हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो वेस्टर्न फिजिक्स और ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी को एक साथ जोड़ती है। किताब का नाम है द सीट ऑफ द सोल और इसके लेखक हैं गैरी ज़ुकव, जो एक बहुत ही मशहूर स्पिरिचुअल टीचर हैं। हम सब अक्सर अपनी लाइफ में लिमिटेड फील करते हैं, फिजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल लिमिट्स। हमें लगता है कि हम अपनी लाइफ के विक्टिम हैं। हम अपनी पोटेंशियल को पूरी तरह से रियलाइज नहीं कर पाते। पर ज़ुकव कहते हैं कि हमारी सारी लिमिटेशंस असल में हमारी सोच की लिमिटेशंस हैं। ज़ुकव कहते हैं कि इंसानियत एक न्यू एज ऑफ एवोल्यूशन, विकास के एक नए युग में एंटर कर चुकी है। ये फिजिकल एवोल्यूशन नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल एवोल्यूशन है। हम अब पावर के एज से ऑथेंटिक पावर के एज में बदल रहे हैं। पावर, पुरानी शक्ति, ये वो शक्ति है जो बाहर से आती है, कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, डराना। ये फिजिकल पावर, मनी पावर या इंटेलेक्चुअल पावर हो सकती है। ये पावर ईगो से आती है, अहंकार से आती है। जब हम इस पावर को इस्तेमाल करते हैं तो हम औरों को कंट्रोल करना चाहते हैं। इससे कॉन्फ्लिक्ट और दुख पैदा होता है। ऑथेंटिक पावर, प्रामाणिक शक्ति, ये वो शक्ति है जो अंदर से आती है। ये आपकी आत्मा, सोल से आती है। ये वो शक्ति है जो प्यार, कंपैशन, इंटेग्रिटी और ग्रैटिट्यूड से चलती है। ऑथेंटिक पावर दूसरों को कंट्रोल नहीं करती, ये दूसरों को एम्पावर करती है। ये कोलैबोरेशन और हार्मनी पैदा करती है। द सीट ऑफ द सोल का कोर मैसेज है कि हमें इस ऑथेंटिक पावर को पहचानना होगा और उसे अपनी लाइफ में इस्तेमाल करना होगा। ये किताब आपको बताती है कि आपका असली सेल्फ आपका शरीर या दिमाग नहीं है। आपका असली सेल्फ आपकी सोल, आत्मा है। सोल आपके हर एक्सपीरियंस को, हर जन्म को याद रखती है। यही वो जगह है जहां आपकी लाइफ का असली पर्पस रहता है। ये किताब आपको इस सोल से कनेक्ट करने का रास्ता दिखाती है ताकि आप अपनी लाइफ को एक नए तरीके से जी सकें, एक पर्पसफुल, जॉयफुल और कनेक्टेड लाइफ। चलो इस किताब के मुख्य कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में समझते हैं। पार्ट 1, द एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस एंड ऑथेंटिक पावर, चेतना का विकास और प्रामाणिक शक्ति। गैरी ज़ुकव शुरुआत करते हैं इस बात से कि इंसानियत का असली मकसद क्या है। वो कहते हैं कि हम यहाँ सिर्फ फिजिकल रूप से जीने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ अपनी कॉन्शियसनेस को, चेतना को इवॉल्व करने आए हैं। फ्रॉम 5 सेंस परसेप्शन टू मल्टी सेंसरी परसेप्शन, 5 इंद्रिय धारणा से बहुसंवेदी धारणा तक। हम ज्यादातर टाइम अपनी 5 इंद्रियों, देखना, सुनना, चखना, सूंघना, छूना से ही दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। ये 5 सेंस परसेप्शन है। पर ज़ुकव कहते हैं कि हमारे पास और भी सेंसेस हैं, जैसे इंट्यूइशन, एम्पैथी और स्पिरिचुअल अवेयरनेस। जब हम इन मल्टी सेंसरी परसेप्शन को डेवलप करते हैं तो हम दुनिया को एक ज्यादा गहरे और कंप्लीट तरीके से समझ पाते हैं। ये आपको उस एनर्जी को फील करना सिखाती है जो आप लोगों और सिचुएशंस में एक्सपीरियंस करते हैं। कर्मा और रीइंकार्नेशन, कर्म और पुनर्जन्म। ज़ुकव कर्मा और रीइंकार्नेशन के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही डिटेल में समझाते हैं। वो कहते हैं कि हर एक्शन, हर थॉट, हर इमोशन का एक एनर्जी सिग्नेचर होता है और ये एनर्जी वापस आपके पास आती है। इसे कर्मा कहते हैं। पुनर्जन्म का मतलब है कि आप बार बार जन्म लेते हैं, अपनी आत्मा को इवॉल्व करने के लिए, अपने कर्मा को बैलेंस करने के लिए। जब आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो आप अपनी लाइफ के इवेंट्स को एक बड़े स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। कोई भी चीज गलत नहीं होती, वो सब आपकी आत्मा की ग्रोथ के लिए होती है। द सोल, आत्मा, आपका असली सेल्फ आपकी सोल है। सोल वो हिस्सा है जो अमर है, जो हर जन्म को याद रखता है और जो हमेशा डिवाइन से जुड़ा हुआ है। सोल ही आपकी लाइफ का असली पर्पस रखता है। हमारा दुख तब होता है जब हम अपनी सोल से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और ईगो, जो एक झूठी पहचान है, से आइडेंटिफाई करते हैं। सोल एक लाइट की तरह है जो हमेशा आपके अंदर चमकती रहती है। ऑथेंटिक पावर, प्रामाणिक शक्ति, ये किताब का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑथेंटिक पावर वो शक्ति है जो आपकी सोल से आती है। ये कंट्रोल, डोमिनेशन या डर से नहीं आती। ये प्यार, कंपैशन, इंटेग्रिटी और ग्रैटिट्यूड से चलती है। जब आप ऑथेंटिक पावर का इस्तेमाल करते हैं तो आप
इंस्पायर अदर्स, आप दूसरों को इंस्पायर करते हैं, उन्हें कंट्रोल नहीं करते। क्रिएट हार्मनी, आप अपने रिश्तों में और अपने आसपास के माहौल में हार्मनी क्रिएट करते हैं। लिव विद पर्पस, आपको अपनी लाइफ का गहरा पर्पस मिलता है। एक्सपीरियंस जॉय, आप बिना किसी वजह के खुश रहते हैं। ऑथेंटिक पावर तब आती है जब आप अपनी सोल को चूज करते हैं, अपने ईगो को नहीं। यही आपको स्पिरिचुअल मास्टर बनाता है। पार्ट 2, द डांस ऑफ लाइफ, चॉइसेस एंड इंटेंशंस। प्रतीशक अंकित, जीवन का नृत्य, विकल्प और इरादे। ज़ुकव कहते हैं कि लाइफ एक डांस है जहां आपको अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट करना है। हर चॉइस, हर इंटेंशन आपकी आत्मा की यात्रा को शेप करता है। इंटेंशंस, इरादे, हर एक्शन के पीछे एक इंटेंशन होता है। इंटेंशंस ही आपकी एनर्जी को डायरेक्ट करते हैं। ज़ुकव 2 तरह के इंटेंशंस की बात करते हैं। एक्सटर्नल इंटेंशंस, ये वो इंटेंशंस हैं जो बाहर की चीज़ों को हासिल करने के लिए होते हैं, जैसे पैसा, फेम, पावर। ये ईगो ड्रिवन होते हैं। ऑथेंटिक इंटेंशंस, ये वो इंटेंशंस हैं जो आपकी आत्मा की ग्रोथ के लिए होते हैं, जैसे प्यार, कंपैशन, ग्रैटिट्यूड और इंटेग्रिटी। जब आपकी इंटेंशंस ऑथेंटिक होते हैं तो आपकी लाइफ में मीनिंगफुल रिजल्ट्स आते हैं। अपने इंटेंशंस को कॉन्शियसली चुनो। हर सुबह अपने आप से पूछो, आज मेरा इंटेंशन क्या है? क्या मैं आज प्यार और कंपैशन के साथ काम करूंगा या करूंगी? 2, चॉइसेस, विकल्प। लाइफ चॉइसेस से भरी है। हर छोटा चॉइस आपकी आत्मा की यात्रा को अफेक्ट करता है। जब आप कॉन्शियस चॉइसेस करते हैं तो आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं। कॉन्शियस चॉइसेस तभी पॉसिबल हैं जब आप अपनी सोल से जुड़े हुए हों। 3, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी। हर चॉइस, हर एक्शन की जिम्मेदारी लेना। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप विक्टिम नहीं रहते, आप क्रिएटर बन जाते हैं। जिम्मेदारी लेना आपको एम्पावर करता है। 4, इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान। इंट्यूशन आपकी आत्मा की आवाज़ है। जब आप शांत होते हैं और अपने सोल से जुड़े होते हैं तो आप अपनी इंट्यूशन को सुन पाते हैं। इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखाती है, सही फैसले लेने में मदद करती है। ईगो की आवाज़ से अलग इंट्यूशन हमेशा शांत और क्लियर होती है। 5, इमोशनल अवेयरनेस, भावनात्मक जागरूकता। अपनी इमोशंस को महसूस करो, उन्हें जज मत करो। इमोशंस आपकी आत्मा के मैसेजेस हैं। जब आप उन्हें सुनते हो तो आपको पता चलता है कि आपको क्या चाहिए। पेनफुल इमोशंस भी आपको कुछ सिखाने आती हैं। उन्हें दबाने की बजाय उन्हें प्रोसेस करो। 6, द प्रैक्टिस ऑफ रिस्पेक्ट, सम्मान का अभ्यास। रिस्पेक्ट हर लिविंग बीइंग के लिए होना चाहिए। जब आप दूसरों की रिस्पेक्ट करते हैं तो आप अपने अंदर भी रिस्पेक्ट जनरेट करते हैं। यही ऑथेंटिक पावर है। 7, हार्मोनियस को-क्रिएशन, सामंजस्यपूर्ण सह निर्माण। ज़ुकव कहते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सब इस यूनिवर्स के साथ मिलकर अपनी रियलिटी को को-क्रिएट कर रहे हैं। जब हम प्यार, कंपैशन और हार्मनी के साथ काम करते हैं तो हम एक अच्छी दुनिया बनाते हैं। पार्ट 3, लिविंग अ लाइफ ऑफ पर्पस एंड जॉय, उद्देश्य और आनंद का जीवन जीना। जब आप इन प्रिंसिपल्स को अपनी लाइफ में उतारते हैं तो आप एक ऐसी लाइफ जीते हैं जहां आपको गहरा मीनिंग, गहरा जॉय और गहरा कनेक्शन महसूस होता है। 1, ट्रांसफॉर्मिंग फियर, डर को बदलना। फियर ईगो का प्रोडक्ट है। जब आप ऑथेंटिक पावर को चूज करते हैं तो आप डर से आज़ाद होते हैं। आप डर को एक सिग्नल की तरह देखते हैं, ना कि एक रुकावट की तरह। आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। 2, कॉन्शियस एवोल्यूशन, जागरूक विकास। आप अपनी एवोल्यूशन को कॉन्शियसली डायरेक्ट कर सकते हैं। आप जानबूझकर चूज कर सकते हैं कि आप किस तरीके से डेवलप होना चाहते हैं, इगोइक कॉन्शियसनेस की तरफ या हायर कॉन्शियसनेस की तरफ। 3, सर्विंग ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा करना। अपनी लाइफ का पर्पस दूसरों की सेवा करना बनाओ। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, जब आप दुनिया में कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको सबसे गहरा मीनिंग मिलता है। यही आपकी आत्मा का असली मकसद है। 4, द वैल्यू ऑफ चैलेंजेस, चुनौतियों का मूल्य। लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, उन्हें अपना दुश्मन मत समझो, उन्हें अपना टीचर समझो। हर चैलेंज आपको अपनी आत्मा को इवॉल्व करने का मौका देता है। 5, क्रिएटिंग अ मल्टी सेंसरी वर्ल्ड, एक बहुसंवेदी दुनिया बनाना।
अपनी लाइफ को 5 इंद्रियों से ज्यादा एक्सपीरियंस करो, अपनी इंट्यूशन को यूज करो, अपनी इमोशंस को सुनो, अपने अंदर की एनर्जी को महसूस करो। ये आपको दुनिया को एक ज्यादा गहरे और पूरे तरीके से समझने में मदद करता है। 6. लिविंग विद रेवरेंस, श्रद्धा के साथ जीना। हर चीज के लिए रिस्पेक्ट और रेवरेंस रखो, लाइफ के लिए, नेचर के लिए, दूसरों के लिए। हर चीज में डिवाइन को देखो। 7. जॉय एज योर ट्रू नेचर, आनंद तुम्हारा सच्चा स्वरूप। जॉय कोई ऐसी फीलिंग नहीं है जो बाहर से आती है, जॉय आपकी असलियत है। जब आप ईगो से आजाद होते हैं तो आप हमेशा जॉय महसूस करते हैं, ये बिना किसी वजह के खुशी है। 8. द अल्टीमेट पर्पस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, अंतिम उद्देश्य आध्यात्मिक विकास। इस किताब का आखिरी और सबसे बड़ा संदेश ये है कि आपकी लाइफ का अल्टीमेट पर्पस आपकी आत्मा का स्पिरिचुअल ग्रोथ है। हर एक्सपीरियंस, हर रिश्ता, हर चैलेंज आपकी आत्मा को इवॉल्व करने के लिए है। जब आप इस पर्पस के अकॉर्डिंग जीते हैं तो आपकी लाइफ में गहरा मीनिंग, गहरा जॉय और गहरा कनेक्शन होता है। आप अपनी लाइफ के क्रिएटर बन जाते हैं, ना कि विक्टिम। तो दोस्तों, ये थी गैरी जुकाफ की द सीट ऑफ द सोल की समरी। ये किताब आपको अपनी आत्माइक यात्रा को एक नया रूप देने और अपनी सोल्स पोटेंशियल को पूरी तरह से रियलाइज करने का रास्ता दिखाती है।